नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं जौनपुर से। बड़ी खबर आ रही है। अपना दल के पूर्व सांसद हरिवंश सिंह और उनके विधायक बेटे रमेश सिंह समेत 3 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। मामला मई 2021 में एक मकान गिराने के मामले में एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। तो जौनपुर से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व सांसद समेत बेटे के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। भदोही विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद जमाल बेग को बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने लखनऊ में चल रहे विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने इस याचिका को अस्वीकार करते हुए इसे उचित नहीं माना। आपको बता दें कि विधायक जाहिद जमाल बेग इस समय प्रयागराज की नैनी जेल में बंद हैं और उन पर नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। शासन से विधानसभा सत्र में जाहिद बेग को उपस्थित होने की अपेक्षा की गई थी, जिसके संबंध में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने पत्र भेजा था और साथ में माननीय राज्यपाल जी का और विधानसभा सचिवालय से भी पत्र था, जो जेल में आया वहां से और जेल के माध्यम से न्यायालय में आया। मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष इस बात का आवेदन किया कि चूंकि शासन की मंशा है और क्षेत्र की जनता के विकास और समस्याओं की चर्चा के लिए मुझे सदन में जाना चाहिए, चूँकि मैं माननीय न्यायालय के न्यायिक अभिरक्षा में हूँ, इसलिए मुझे अनुमति प्रदान किया जाए। और पक्षों को सुनने के बाद हमारे माननीय न्यायालय न्यायाधीश महोदय ने प्रार्थना पत्र में बल नहीं पाया और उसे निरस्त कर दिया। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर है। ट्रेन पलटाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। स्टेशन मैनेजर ने 2 लोगों को पकड़ा है। ट्रैक पर दोनों ने रखे थे बोल्ट पत्थर। ऋषिकेश से चलकर हावड़ा जा रही 13010 दून एक्सप्रेस को शिकार बनाना चाहते थे। तो ट्रैक पर दोनों ने रखे थे बोल्ट और पत्थर। ट्रेन पलटाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दोनों की तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दून एक्सप्रेस को ये अपना शिकार बनाना चाहते थे। आज दिनांक 1 मार्च 2025 को आरपीएफ पुलिस द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई कि हरदोई और कौड़ा के मध्य एक स्थान पर 2 युवकों द्वारा वहां पे पहले से मौजूद कुछ पत्थरों और एक नट बोल्ट को उठा करके ट्रैक पे रखा जा रहा है। आरपीएफ पुलिस द्वारा दोनों संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर के स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा दोनों युवकों से गहनता से पूछताछ की जा रही है और जांच की जा रही है। जांचोपरांत जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आशीष मिश्रा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं हरदोई से ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, कैसे इस साजिश का पर्दाफाश हुआ? ट्रेन पलटाने की साजिश इन्होंने रची, लेकिन इसका पर्दाफाश हो चुका है। क्या लेटेस्ट अपडेट मामले में? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अराजक तत्वों द्वारा एक लोहे जो पटरियां होती हैं उसके ऊपर लोहे का एक बोल्ट और पत्थर रख करके ट्रेन पलटाने की साजिश की गई थी। ट्रेन दून एक्सप्रेस थी जिसका नंबर 13010 था, जो कि ऋषिकेश से कलकत्ता के लिए जा रही थी, हावड़ा के लिए जा रही थी। उसी समय जब ट्रेन हरदोई तिहानी चुंगी के पास पहुंची, उसी समय जब ट्रेन ड्राइवर था उनकी नजर 2 लड़कों पे पड़ी। वो पटरियों पे कुछ हरकत कर रहे थे। उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने के बाद गार्ड उतरता है। गार्ड उतर करके उन लोगों को पकड़ता है, जिससे कि देखता है कि एक लोहे का बोल्ट पटरियों पर रखा हुआ था और एक पत्थर का टुकड़ा पटरियों पर रखा हुआ था। फिलहाल जब दोनों लड़कों को पकड़ करके उनको आरपीएफ पुलिस को दिया जाता है। आरपीएफ पुलिस जो क्षेत्र का थाना है कोतवाली देहात। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। कार में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके अस्पताल में अभी उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार सियाना की ओर से बुलंदशहर की ओर जा रही थी और इस दौरान अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना सियाना कोतवाली क्षेत्र के सियाना बुगरासी मार्ग की बताई गई।
बहराइच में एक टेम्पो और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई और महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं दुर्घटना वाली जगह पर एक घर में लगे सीसीटीवी में पूरी दुर्घटना कैद हुई है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार कार किस तरह टेम्पो को जोरदार टक्कर मारती है। घटना कोतवाली देहात के शिवनगर क्षेत्र की है। सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के गांव दौलतपुर में बाइक टकराने को लेकर हुए विवाद में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 8 अन्य आरोपियों को नामजद किया गया। गाँव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। टोटल दोनों पक्ष की तरफ से 8 से 9 लोग घायल हैं, जिनका पुलिस द्वारा मेडिकल कराया गया है। इसमें जो मृतक हैं उसके परिवारजन से तहरीर प्राप्त कर 8 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत थाना गंगोह पर किया गया है, जिसमें से कि 4 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है एवं जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी साक्ष्य के आधार पर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी एवं पुलिस द्वारा मृतक का जो है शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त है। अमेठी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर गोरखपुर में तैनात एक लेखपाल पर अपने रिश्तेदार की करोड़ों की जमीन को हड़पने का आरोप लगा है। जानकारी के बाद रिश्तेदारों ने जब जमीन को वापस करने की मांग की तो लेखपाल ने पूरे परिवार को धमकी दे दी है। वहीं परिजनों का आरोप है कि लेखपाल अपने आप को मुख्यमंत्री का करीबी बताकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। न्याय की गुहार में पीड़ित अपने पूरे परिवार के साथ अमेठी क्षेत्राधिकारी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा हुआ है। परिजनों ने मुख्यमंत्री स्वैच्छिक आत्महत्या की मांग की है। पूरा मामला अमेठी तहसील क्षेत्र के परितोष मानिक गांव का बताया गया। हमारी रोडवेज की जमीन 1 करोड़ की जमीन पूरा 13,54,000 रुपए में लिखवा लिए। कौन लिखवाया है? धनंजय मिश्रा ने अपनी वाइफ के नाम सुधा शुक्ला के नाम लिखवाया है। क्या चाहते हैं आप सर? हम चाहते हैं हमको न्याय मिले और उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और मुकदमा दायर किया जाए, उनके नाम और कार्रवाई की जाए। लेखपाल कहाँ के हैं? ये हैं अलीगंज के और इनका लेखपाल इस समय तैनात है गोरखपुर में। लखनऊ से अगली खबर, बारिश और ओलावृष्टि पर सीएम योगी के निर्देश। प्रभावित जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, पूरी तत्परता से राहत कार्य चलाएं। ये सीएम योगी ने कहा है। अधिकारी क्षेत्र का दौरा करें, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। प्रभावित लोगों को मदद दी जाए और फसलों के नुकसान का आकलन किया जाए, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। लखनऊ में सीएम योगी ने आज बड़ी बैठक की है। सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की है। जमीन अधिग्रहण को लेकर सीएम योगी ने आदेश दिया है। 15 मार्च तक जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करने के लिए कहा गया है। मुआवजा बांटने की कार्रवाई जल्दी ही पूरी करने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने डीएम और मंडल कमिश्नरों को आदेश जारी किया है। हर हफ्ते परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए भी जिला अधिकारियों को कहा गया है। वहीं कमिश्नरों को 15 दिन में जायजा लेने के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ से अगली खबर, सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमी कैंपेन को लेकर भी बैठक की है। इस बैठक में तमाम उद्यमी शामिल हुए हैं। इस दौरान प्रदेश के युवाओं को बेहतर भविष्य और उन्हें रोजगार से जोड़ने के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हमला बोला। डिप्टी सीएम ने कहा कि महाकुंभ में नहाकर गए लोग इस बार उन लोगों को जरूर डुबाएंगे जो आस्था का सम्मान नहीं करते। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। वो विपक्ष के मुंह पे जो लगातार महाकुंभ को लेकर के दुष्प्रचार कर रहे थे, उनके मुंह पे करारा तमाचा है, लेकिन वो नहीं सुधर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो श्रद्धालु डुबकी लगा के गए हैं
अब ऐसे दलों को डुबोने का जरूर काम करेंगे जो दल आस्था का सम्मान नहीं करते, आस्था का अपमान करते हैं। राहुल और प्रियंका गांधी के महाकुंभ न जाने पर भी सियासत लगातार जारी है। इसी बीच यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी सवाल खड़े किए और कहा है कि हम कैसे मान लें राहुल गांधी हिंदू हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए गांधी परिवार ने अपनी अगली पीढ़ी के बच्चों के नाम भी वैसे ही रखे हैं। प्रियंका गांधी ने अपने बच्चों का नाम रेहान और मारिया रखा है। सोनिया गांधी ने राम सेतु को काल्पनिक बताया और हम उन्हें सनातन धर्मावलंबी कैसे मान सकते हैं, नकली गांधी असली हिंदू कैसे हो सकते हैं। कुछ दिनों से नकली गांधी फसली हिंदू बन करके इन्होंने हमारे देश को लूटा है, राज किया है, अपनी पूंजी बढ़ाई, अपनी ताकत बढ़ाई, अपना अस्तित्व बढ़ाया और देश को खोखला करते गए। देश में पाश्चात्य सभ्यता को आगे बढ़ाते गए, हिंदी के कमजोर करते गए, हिंदुत्व को कमजोर करते गए और पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोग हैं, पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाते गए। लेकिन अब भारत के लोग जान गए हैं, इनकी कुटिल चाल भी जान गए हैं। प्रियंका गांधी जी आज भी अपने बेटे का नाम रेहान रखती हैं, बिटिया का नाम मारिया रखती हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि किसी पर आस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जो लोग कुंभ नहीं आए हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? पूरी मानसरोवर की यात्रा राहुल गांधी ने पैदल किया है। दिनेश सिंह से जरा पूछिएगा कई बार गए मानसरोवर, या भाजपा का कोई नेता गया है मानसरोवर? राहुल जी गए हैं, केदार जी कई बार गए, पैदल गए हैं। तो इसलिए आस्था पे नहीं उंगली उठा सकते। और हर व्यक्ति, खास करके जो कांग्रेस से हम लोग जुड़े हैं, सब लोगों की अपनी आस्था है और सब लोग एक धार्मिक मान्यता के साथ हम लोग खड़े हैं। मैं स्वयं गया था, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे, परिवार के तौर पे राहुल जी कांग्रेस के सदस्य हैं, सबकी तरफ से मैं गया, स्नान किया, हर हर महादेव हर हर गंगे हुआ है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा दिनेश सिंह जी से कि एक बार जो सवाल आप राहुल जी से करते हैं, एक बार जरा मोहन भागवत जी से भी कर लीजिए कि मोहन भागवत जी गए थे क्या कुंभ नहाने। कटमुल्ला पर सियासी तकरार तेज हो गई है। सीएम योगी के बयान पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है कि उर्दू बोलने वाले कटमुल्ला कैसे कहे जा सकते हैं। उर्दू पढ़ना कटमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है। साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कटमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने आखिर क्या कहा था, ये भी आपको सुनवाते हैं। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने के बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। ओवैसी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ओवैसी युवाओं को सिर्फ जिहादी बनाना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। क्या सभी प्रकार की भाषाएं एक समाज के लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए? क्या उनको केवल उर्दू में पढ़ने के लिए मजबूर कर देना चाहिए? भौतिकी हो, रसायन हो, गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हर प्रकार की भाषा का जानकारी होनी चाहिए, हर प्रकार का ज्ञान आना चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि कुछ लोग कूपमंडूक बने रहें, वो विकास न कर सकें, आधुनिकता की दौड़ में शामिल न हो सकें, सबके साथ प्रतिस्पर्धा न कर सकें,
वो केवल जिहाद की भाषा को ही समझते रहे, इसीलिए जानबूझ करके वो केवल एक भाषा की वकालत कर रहे। मथुरा में 40 दिन तक चलने वाली होली अपनी पूरी खुमारी पर है। आज फुलेरा दूज के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के वंशी अवतार भगवान राधा वल्लभ ने हुरियारे के स्वरूप में दर्शन दिए। फुलेरा दूज से राधा वल्लभ की कमर में गुलाल का फेंटा बांधना शुरू हो जाता है और आज मंदिर में जमकर गुलाल उड़ाया गया। मंदिर के सेवायत गोस्वामियों ने राधा वल्लभ की आरती उतारी। राधा वल्लभ को कमर में गुलाल को कपड़े में रखकर फेंटा बांधा। आज के दिन फुलेरा दूज से राधा वल्लभ लाल कपोलों पे गुलाल, कमर में फेंट बांधे और खूब भक्तों पे, अपने रसिकों पे खूब गुलाल छिड़के। ये होली जलने से जलेगी जिस दिन उस दिन तक। दुल्हड़ी वाले दिन मंदिर में गुलाल नहीं चलेगा। एकादशी से रंग चालू होगा, गीला रंग शाम से, और शाम को ही विवाह उत्सव होगा राधा वल्लभ लाल का। मथुरा में 40 दिन तक चलने वाली होली अपनी खुमारी पर है, लेकिन इस बार मथुरा की होली में मजहबी रंग देखने को मिल रहा है। दरअसल इस बार ब्रज के कुछ लोगों ने मांग उठा दी है कि मथुरा में इस बार मुस्लिमों दुकानदारों को होली से जुड़े सामान न बेचने दी जाए। पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी कुंभ को लेकर बयान दिया है और कहा है कि महाकुंभ के मेले से देश में फिरका परस्ती की शुरुआत हो गई है। हिंदुस्तान में कुछ लोगों की ज़हनियत फिरका परस्ताना हो चुकी है और वो हर जगह में फिरका परस्तियत को, सांप्रदायिकता को निकाल लेते हैं। और इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से अखाड़ा परिषद ने की और उसके बाद में अब आकर के मथुरा के वृंदावन में इसकी दूसरी कैटेगरी देखने में आ रही है कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाले दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना दुर्फा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। ये क्या तमाशा है कि मुसलमान नहीं लगाएगा, हिंदू लगाएगा, फला नहीं लगाएगा, ढमाका लगाएगा। मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आज स्वावलंबी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की लॉन्चिंग हुई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी शामिल हुए। कई संस्थाओं के साथ कॉलेज ने MOU साइन किया और इस दौरान मंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में पश्चिमी यूपी के छात्रों के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मील का पत्थर साबित होगा। AI जैसे विश्व स्तरीय कोर्स चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कराएगा। साथ ही बैडमिंटन का उत्पादन करके उसे पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य है। सीनियर नेता रहे, कई बार सांसद रहे, अग्रवाल जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, बातचीत हुई और दोनों ही पक्षों ने ये विश्वास जताया कि बहुत जल्द व्यापार के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में नई सीनियर नेता रहे, कई बार सांसद रहे, अग्रवाल जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, सभी विधायकगण। जिला संभल हिंसा में आज बयान दर्ज किया गया। न्यायिक आयोग ने लोगों के बयान दर्ज किए हैं। हरिमंदिर पक्ष के वादी ऋषि राजगिरी ने भी न्यायिक आयोग के सामने पेश होकर जवाब दर्ज कराया है।
संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने दावा किया है कि जामा मस्जिद मुसलमानों की जगह पर बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये अनाप शनाप मैं तो कहूँ सिर्फ बेवकूफ़ी की बात है। ये मस्जिद धार्मिक स्थल, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। हमारा मजहब इस्लाम, ये हमारा अल्लाह की तरफ से ये पैगाम है कि अल्लाह के घर को जब बनाया जाता है तो ना तो किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ करके, न सरकारी जगह पर, यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोगों को छोड़े, अगर मुस्लिम भी कोई व्यक्ति है, अगर उसकी जगह पर भी हम मस्जिद बनाएंगे, उनसे खरीद करके उनकी रजामंदी से ही मस्जिद की तामीर करते हैं। सीएम की मीटिंग और आदेश के बाद लखीमपुर खीरी में अफसरों ने हालात का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि लखीमपुर खीरी में तबाही नेपाल से आने वाले पानी से मचती है। नेपाल से आने वाली 5 नदियां तबाही मचाती हैं। जब तक इनको लेकर परियोजनाएं नहीं बनाई जाती, तब तक जिले में बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं कारगर साबित नहीं हो सकती हैं। की जो समस्या है, लगभग 1988-89 के समय से ये पानी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा है। क्यों कि ये नेपाल ने जो बफर जोन से जितनी नदियाँ, कम से कम 8-9 नदियाँ जो है, उसको बांध के इस शारदा में डाल दिए हैं। और जब से पानी बढ़ा है, वो पानी नदियों का इसमें आया है और इधर इन्होंने नेपाल ने बंदा बना दिया है। वो नेपाल की तरफ पानी नहीं जाता, बल्कि वो इधर इंडिया में आता है। और इसने इतनी तबाही मचा दी है कि हमारा यहाँ लोगों का जीना जो है बहुत प्रभावित हुआ। इस समय उत्तराखंड के बनबैसा बैराज मौजूद हैं। बनबैसा बैराज से लगातार ये बनबैसा बैराज 1928 से बनाया गया था। इसमें पानी जो इलाके के पानी की सिंचाई के लिए, उत्तर प्रदेश के इलाके और यहाँ बनबैसा बैराज के इलाकों को सिंचाई के लिए इसको निर्माण करके मद्देनजर बनाया गया था। अब पिछले कई दशकों से देखा जा रहा है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले लगातार जो बनबैसा बैराज बाढ़ के समय जो पानी आता है, उससे बर्बादी का सितम, तबाही का सितम का मंजर झेलने को तैयार रहता है। आगरा में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में पहली बार हाईवे पर हादसे रोकने के लिए पशुओं के गले में रेडियम प्लेट लगाई जाएगी। इसके साथ ही पशुओं की ईयर टैगिंग भी जारी रहेगी। पशु चिकित्सालयों और पशु केंद्रों के लिए 123 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 40,000 का अनुदान है, 2 गायों पर 80,000 का अनुदान है। दूसरा, इसी में किसान की आय वृद्धि करने के लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है। ये 50 गायों की योजना 64 लाख रुपए की है और इसको हमने अब कम कर दिया है। 25 गायों की योजना भी चालू कर दी है और ये 32 लाख की है। इनमें 50% का अनुदान है। अमेठी के मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित संजय गांधी अस्पताल में लगातार हो रहे विवाद के बाद डॉक्टरों का सब्र जवाब दे गया है। बड़ी संख्या में अस्पताल के डॉक्टर ओपीडी बंद कर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। डॉक्टरों का आरोप यह है कि आए दिन यहां पर मरीज के तीमारदार विवाद करते रहते हैं। 2 दिन पहले भी कुछ लोगों ने सारी रात तांडव मचाया और डॉक्टर को पीटा। इस डर के माहौल में वो सब काम करने में असमर्थ हैं। लोकल शिवराम मिश्रा जी के जो अटेंडेंट थे या उनकी तरफ से बहुत सारी मुआव आई, जो कि हमारे वहां पे तैनात डॉक्टरों के साथ मारपीट की और उनको घसीटा गया। इमरजेंसी तक इवन कई डॉक्टर्स को इमरजेंसी तक घसीटा गया और कई डॉक्टर्स को थ्रेटन किया गया, जिसके अगेंस्ट में हम लोग सांकेतिक हड़ताल पर हैं। हम लोग यहाँ के डॉक्टर। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।